बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। नए साल में एक नई बात पे मुझे पढ़ने का मौका मिला, जानने का मौका मिला, और सच्ची बात ये है कि इस बारे में मैं पहले ज़्यादा नहीं जानता था। ये तो सुना हुआ था कि जनरेशन गैप होता है, पर फिर होले होले 80 और 90 की दिहाई में जनरेशन गैप का जिक्र होना बंद हो गया। फिर जनरेशन एक्स का जिक्र आया, जनरेशन वाई का जिक्र आया, फिर जनरेशन जी का जिक्र आया, और अब जनरेशन अल्फ़ा का जिक्र आता है। तो मैंने सोचा आज आपकी खिदमत में कुछ उन मालूमात का इजहार किया जाए कि जिसको समझने से, जिसको जानने से इनफैक्ट अपने रिश्तों को जानना आसान हो जाता है, अपने लोगों को डील करना आसान हो जाता है, और जिनके साथ हम जी रहे होते हैं थोड़ा उनका माइंडसेट पढ़ना भी आसान हो जाता है। तो दो तीन बातें तो बुनियादी तौर पे जान लीजिए कि हर 20 बरस के बाद नस्ल बदल जाती है। वो नस्ल जो 20 साल पहले होती है वो पुरानी हो जाती है, और उसके बाद जो आने वाली नस्ल है वो 11 से 12 साल की उम्र में कायम हो जाती है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये रिसर्चर्स कह रहे हैं। दुनिया में पहली दफ़ा नस्लों के बारे में और ख़ास तौर पे जनरेशन के बारे में जो तहकीक है ये अमेरिका में हुई। दो प्रोफेसर्स थे और दोनों ने, ये 1991 का जिक्र है, एक मुआशियात का माहिर था और वो राइटर भी था, तारीखदान भी था, ज़ाहिर ड्रामा निगार भी था। तो उसको बार बार इंसानों के मिजाज का फ़र्क, आदात का फ़र्क, अकदार का फ़र्क, इन सब से वास्ता पड़ता था। विलियम स्ट्रॉस उसका नाम था। जो दूसरा था नील होव या होवे उसका नाम था, और ये बेसिकली डेमोग्राफी का माहिर था। इन दोनों ने मुश्तरका तौर पे फिर इस मौजू पे काम करना शुरू किया और नस्लों के तसव्वुर को जाना। उन्होंने 1900 से इस नस्ल की मुताला करना शुरू किया। 1900 से 1923 तक उन्हें लगा कि ये फातिहीन की नस्ल है। उस ज़माने के हालात और थे, उस ज़माने के जो वाक़यात थे वो और थे, थ्रेट्स और थे। 1923 से लेके कोई जो 44-43 साल की नस्ल थी, इसको उन्होंने कहा ये खामोश तबाह लोग हैं। यानी ये आमतौर पे कम बोलने वाले, ज़्यादा सहने वाले, चीज़ों को और तरह से देखने वाले। अच्छा, उनके अंदर रुपए पैसे की चाहत बिल्कुल और तरह की थी। यानी हर नस्ल का जो पैमाना है वो फ़र्क हो जाता है। हमें जिस नस्ल से वास्ता पड़ा ये बेबी ब्लूमर्स कहलाते हैं। ये 1944 से लेकर 64 तक के लोग हैं। यानी अब तक इनकी उम्र ज़्यादा 57 साल से लेकर 77 साल तक। ये लोग सेहत के लिहाज से अच्छे होते हैं, ये लोग दिल के लिहाज से अच्छे होते हैं, ये पढ़े लिखे भी ज़्यादा होते हैं। दौलत के साथ इनका ताल्लुक निस्बतन कम होता है। ये अपनी अकदार या वैल्यूज़ के साथ ज़्यादा हमेशा जुड़े हुए रहते हैं। अभी अक्सर लोगों के जो दादा परदादा या ये तीसरी जो नस्ल के लोग हैं कुछ जिंदा हैं। अगर उनमें से कुछ लोग सियासत में हैं तो वो भी बाकियों से फ़र्क है। लाइक इनका जो बोलचाल है, इनका जो अंदाज है, इनका जो पहनावा है, ये बेबी बूमर्स हैं। इनको सैर का शौक़ रहा। ये जोड़ों के दर्दों और अपने सेहत के मामलात में बाकियों से बहुत फ़र्क है। इस नस्ल के लिए कहा जाता था कि ये नशे से दूर रही और वॉक वगैरह करना या मेहनत और मुशक्क़त के काम इन्होंने ज़्यादा शौक़ से किए। और आम तौर पे इस नस्ल के नुमाइंदे अब हमारे यहाँ कम बचे हैं, लेकिन हैं, अभी मौजूद हैं, दुनिया भर में मौजूद हैं। उनका बिलखुसूस मुताला किया जाता है। इवन चाहे अमेरिका के पुराने सदूर हों जो बेबी बूमर्स में आते हैं, चाहे वो रशिया का सदर हो, और भी कई मुल्कों के सदूर हैं जो उस नस्ल में से हैं। अच्छा, उनकी हैबिट्स के बारे में, उनके आदात के बारे में बहुत कुछ लिखा जा रहा है और जाना जा रहा है। इवन उन लोगों ने, निक्सन ने भी अपने पे किताब लिखी, उनके यहाँ जो क्लिंटन ने भी किताब लिखी। इन सब लोगों ने अपने अहद के बारे में जो चीज़ें लिखी हैं वो बाज़ दफ़ा हैरान कर देती हैं। हमें जो ज़्यादा वास्ता पड़ता है वो है जनरेशन एक्स से। जनरेशन एक्स को माने 65 से लेके 80 तक के लोग हैं, और ये इस वक्त 41 साल से 56 साल की उम्र के बीच में आते हैं। और इनके बाद जो जनरेशन आई वो जनरेशन वाई कहलाती है। ये 81 से लेके 95 तक के लोग हैं। और जनरेशन वाई के बाद है जनरेशन जी, ये 96 से 2010 तक। और मज़े की बात ये है कि 2010 से 2025 की जो नस्ल है इसको अल्फ़ा नस्ल कहा जा रहा है, और ये भी अपने 10 से 11 साल में खड़ी हो जाएगी। इन सब नस्लों का अहद पिछले नस्ल से बिल्कुल ऑल टुगेदर फ़र्क है। यानी जो बेबी बूमर्स ने देखा तो तसव्वुर भी नहीं था कि उनकी अगली नस्ल उस जैसी कुछ उस तब तक
इन उस जमाने में सर्द जंग थी रशिया और अमेरिका के दरमियान। अभी हमारी नस्ल तक पहुंचते और हमारे अगले वालों तक पहुंचते रशिया खत्म हो चुका, फना हो चुका। उस जमाने में ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि खिलाफ इंसान चला गया। उस जमाने में ये बड़ी अचीवमेंट होती थी कि पहली दफ़ा कोई टीवी, कोई रेडियो, कोई मुख्तलिफ छोटी छोटी इजादात हो रही थी। साल में 10 साल में एक एक इजाद होती थी। फिर हौले हौले ये हुआ कि रोज़ाना की बुनियाद पे इजादें होने लगी। यानी ये जो नस्ल है मौजूदा, जिसको हम वाई नस्ल कहेंगे, एक्स और वाई नस्ल का इस वक्त हमें वास्ता पड़ता है। लाइक अगर आप एक्स में हैं तो जो वाई नस्ल वाले वो कहते हैं हमें इनकी समझ नहीं आती, और जो एक्स वाले कहते हैं ये बिल्कुल बात को और तरह से लेते हैं। लेकिन जो जी वाली है ये इनके तो पूरे मामलात ही बदल गए। 4 चीज़ें हैं जिनका समझना चाहिए। लाइक जितनी नस्लें बदल रही हैं उनके ईमान का और फेथ का मसला बन रहा है। नंबर ये सबसे बड़ा मसला है। रूहानी तौर पे ये अपसेट होते जा रहे हैं, रूहानी तौर पे ये खाली होते जा रहे हैं। दूसरा, सेहत के मामला। जो नस्ल एक्स है, यानी अभी तक की 57 और 60-65 साल की उम्र के जो लोग हैं, जनरेशन एक्स है 41 साल से 26 साल वाले, ये माली तौर पे स्टेबल हैं, इनकी सेहतें अच्छी हैं, ये बात को अंडरस्टैंड ज़्यादा करते हैं, मैनेजमेंट इनकी बहुत अच्छी है, ये दिखने में भी अच्छे हैं, और इनकी मूवमेंट, इनके सैर के अंदाज, इनका खेलों में दिलचस्पी, हर चीज़ में फ़र्क है। उनके अपने आइडियाज़ हैं, उनके अपनी आइडियल्स हैं, उनकी अपनी वैल्यूज़ हैं। पर जो ही उनकी अगली नस्ल आई, उनके बेटों की और बेटियों की, तो नस्ल बदल गई। ये जनरेशन वाई बनी, और ये है 81 से 95 तक की, यानी जो समझे 26 से 40 साल के जो लोग हैं। इसकी नस्ल में कंप्यूटर आ चुका था, टैबलेट आ चुकी थी, मोबाइल आ चुका था। इनमें से बेशतर वो लोग हैं जिनकी सेहत का मसला हो रहा है। इन्हें 4 तरह के दर्द हैं। इन्हें कमर का दर्द है, इन्हें जोड़ों के दर्द ज़्यादा हैं, और इनकी आंखों में दर्द है, और सबसे ज़्यादा अहम ये है कि ये जिनसी तौर पे नामर्दी की तरफ ये नस्ल ज़्यादा गई है। क्योंकि ये पहली नस्ल थी जिसने लंबे अरसे के लिए, ज़्यादा वक्फों के लिए बैठना शुरू किया, और इनका बैठना लज्जत के लिए था, खुशवक्ती के लिए था। फिर धीरे धीरे ये उसके आदी होते गए, और इन्होंने उस कंप्यूटर को और उन मोबाइल को ओढ़ लिया। लेकिन ये नहीं जाना कि इनफैक्ट हर अहद का जो अपनी खुशी है, जो अपनी कामयाबी है, वो अपना थ्रेट लेके भी आती है। तो अभी दुनिया में इस बात पे भी किताबें लिखी जा रही हैं और रिसर्च हो रही है कि एक्स और वाई की सेहत का मामला इतना फ़र्क क्यों है। एक्स वाली पूरी नस्ल की जो सेहत है कि एज़ कम्पेयर टू वाई नस्ल, ये बहुत उम्दा है, सेहतमंद है, चूँकि ये नशे से भी दूर है। ये लोग मैदानों के करीब हैं, इनके यहाँ खेल खेलने और इवन खेल में जाने का। अगर आप पुराने फौजी देखें जो रिटायर्ड शुदा हैं और नस्ल एक्स से हैं, आपको वो ज़्यादा गोल्फ खेलते हुए नज़र आएंगे। इसी तौर पे जो सरकारी ऑफिसर हैं उन नस्लों के। अभी जो जी वाली नस्ल है, ये बेचारे 11 से स्टार्ट होते हैं, 11 से तकरीबन 20-21 साल की उम्र का। तो आप सोचिए कि इनकी सेहतें देख के, इनकी ऐनकें देख के, इनकी झुकी कमरें देख के, इनके चलने का अंदाज देख के, इनका मैनरिज्म देख के, इनका कंधे झुकाने का अंदाज देख के, इनके लिए ज़िंदगी में पार्क ज़ीरो इम्पोर्टेंस होते जा रहे हैं। इनके लिए ज़िंदगी में खाने, जो पुराने खाने थे, उसकी इम्पोर्टेंस ऑलमोस्ट ज़ीरो होती जा रही है। इनके लिए घर में खाना पकाना इम्पोर्टेंट है नहीं है, इनके लिए खाना एक और तरह का चाहिए, जिसको वो सिर्फ देखते हुए या खेलते हुए खा सके और च्यू कर सके। इनके लिए घर में मेहमान का आना अजाब है, इनके लिए मेहमानों के लिए उठना मुश्किल है, उनको सर्व करना, उनको इज्जत देना, उनका इकराम करना। इनके लिए टीचर एक ऐसी कमोडिटी है कि जो ऑनलाइन भी दस्तियाब है, कॉलेज में भी दस्तियाब है, स्कूल में भी दस्तियाब है, और उसकी कोई कदर और इम्पोर्टेंस नहीं है। इनके लिए रिश्ते भी टिश्यू पेपर जैसे हैं कि ब्रेकअप हो गया, टूट गया, उसको डंप कर दिया और उसको छोड़ दिया और नया रिश्ता ऑन कर लिया। इनफैक्ट इनके लिए वो सारी अकदार मर रही हैं, कुछ के लिए मर चुकी हैं। जब हमको ये समझ नहीं आ पा रही होती कि ये बच्चे इतनी जल्दी कैसे बदल लेते हैं, दोस्त बदल लेते हैं, आइडियाज़ बदल लेते हैं, थॉट्स बदल लेते हैं, माफ़ी तलाफ़ी बदल लेते हैं। सो मुझे लगा कि हम सबको जिस वक्त बैठे हम बात कर रहे हैं और सुन रहे हैं, हमें नस्लों के फ़र्क को थोड़ा जानना होगा। कभी वक्त मिले
तो ज़रूर ढूंढिए, अपने मोबाइल से कहिएगा कि आपको बेबी बूमर्स के बारे में कुछ बताएं, आपको नस्ल एक्स के बारे में कुछ बताएं, नस्ल वाई के बारे में कुछ बताएं, ताकि जितना हम गाड़ी के बारे में जाने तो हम हादसा नहीं करते, जितना हम अच्छा खाने के बारे में जाने तो उसके टेस्ट तक हम पहुंच जाते, जितना हम इंसानों के बारे में जाने उतना हम इंसानों को जान पाते हैं, और जितना हम अपनी नस्लों को जान पाएंगे, जिनके जो नस्ल एक्स है अगर वो वाई को जानती होगी और जी को और उनकी प्रायोरिटीज़ को जानती होगी तो डील करना आसान हो जाता है, उनके साथ उनको हैंडल करना, उनकी टेक केयर करना और उनको समझाना आसान हो जाता है। वरना याद रखिएगा, ये नस्ल अल्फा तक पहुंचते पहुंचते मुझे डर लगता है कि ईमान और जो अपने रब से और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ है कहीं ये किताबों में ना रह जाए। इसी तौर पे सेहतमंद जो लोग थे ये भी कहीं इनका जिक्र कहानियों, अफसानों और ड्रामों में न रह जाए, क्योंकि नए अफसाने जो ड्रामे बन रहे हैं वो सारे के सारे बिल्कुल और तरह के बन रहे हैं, उनके हीरोज़ और हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ और हैं। ये कोरियन सीज़न जो बन रहे हैं ये अगली जो जनरेशन है उसके बन रहे हैं। आप सोचिए कि तब तक अगर हम नहीं जान पाएंगे तो न सिर्फ हम उनसे रिलेट नहीं कर पाएंगे बल्कि पीछे रह जाएंगे, और अगर हम उनको कोई उम्दा चीज़ देना चाहते हैं, अपनी वैल्यूज़, अक़दार और ईमान देना चाहते हैं, तो तब भी तो हमको जानना लाजिम होगा। और अगर हम चाहते हैं कि ये लोग एक बुरे अंजाम से, बुरी सेहत से दो चार ना हो, तो तब भी तो हमें उनको जानना लाजिम है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कहने को बहुत कुछ है पर वक्त की तंगी हमेशा सामने होती है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।